नमस्कार, समाधान इन हिंदी में आपका स्वागत है। मेरे आज के वीडियो में मैं आपको कम्प्लेक्स सेंटेंस जो कि सिंथेसिस के अंतर्गत बताया जाता है, इसमें मैं कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना बताऊंगा एडजेक्टिव क्लास की सहायता से। हाउ टू मेक अ कम्प्लेक्स सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव क्लास, यही मेरे आज के वीडियो का टॉपिक है और इसी वीडियो पर मैं चर्चा करूँगा। इसके पूर्व आप लोग को याद होगा कि मैंने सिंथेसिस के नियमों को बताया था और हाउ टू मेक अ कम्प्लेक्स सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ नाउन क्लास बताया था। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास की सहायता से हम कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो मेरे पूर्व के वीडियो में मैंने सिंथेसिस के नियमों को बताया है और एक एक्सरसाइज भी मैंने दिया था जो कि नाउन क्लास की सहायता से मैंने सिंपल कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना बताया हूँ। तो इस वीडियो में मैं कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाऊँगा एडजेक्टिव क्लास की सहायता से। तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की दूसरी विधि है। एडजेक्टिव क्लास के अंतर्गत हम रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से ही हम उसको एडजेक्टिव क्लास में बदल कर हम वाक्यों का कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत जैसे हु आता है, विच आता है, डैट आता है, हुम आएगा, हु जाएगा, ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके अंतर्गत बाकी जो क्वेश्चनिंग मार्क होते हैं जैसे हाउ, वाट, वेयर, व्हेन, ये सभी रिलेटिव एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ पे हमको रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब को जोड़कर वाक्य को एडजेक्टिव क्लास बनाते हुए कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो इसके लिए मैंने कुछ सेंटेंस दिए हैं, उस सेंटेंस को मैं आपको इस सेंटेंस में मैं आपको कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाऊंगा एडजेक्टिव क्लास की सहायता से। तो मेरे वीडियो में बने रहिए और देखिए किस प्रकार मैं एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करते हुए कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाऊंगा। तो इसमें मेरा जो पहला सेंटेंस है वह है यू आर लुकिंग वेरी सीरियस, कैन यू टेल मी द रीज़न। तो फर्स्ट सेंटेंस में जैसे मैंने कहा यू आर लुकिंग वेरी सीरियस, तुम बहुत सीरियस दिख रहे हो, सीरियस गंभीर दिख रहे हो, क्या तुम रीज़न बता सकते हो। तो यहाँ रीज़न बता रहा है तो यहाँ पे हम रिलेटिव एडवर्ब वाई का प्रयोग करेंगे। तो इसको ऐसे बनाएंगे, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी वाई यू आर लुकिंग, वाई यू आर लुकिंग वेरी सीरियस, वेरी सीरियस। क्योंकि यहाँ देखिए रीज़न बता रहा है, तो रीज़न बताने के लिए हमको वाई का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हमको रीज़न को हटा देना है क्योंकि वाई लग गया है। तो यहाँ से वाई से लेके बाकी जो वाक्य है ये एडजेक्टिव क्लास है। तो यहाँ पे होता है क्या, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इतने गंभीर क्यों दिख रहे हैं। तो इस तरह से ये कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। दूसरा देखिए, ही हैज़ सोल्ड हिज कार, द कार वाज वेरी ओल्ड, उसने अपनी कार बेच दी और कार जो था बहुत पुराना था। तो इसका ऐसे होगा, उसने अपनी जो कार बेची है वो पुरानी थी। तो ही हैज सोल्ड हिज कार, हैज सोल्ड हिज कार, डैट, यहाँ डैट का प्रयोग करेंगे, डैट वाज वेरी ओल्ड। इसका मतलब कि ही हैज सोल्ड हिज कार, उसने अपनी कार बेच दी जो कि पुरानी थी। यहाँ डैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया है और रिलेटिव प्रोनाउन से ये बाकी जो वाक्य है ये रिलेटिव प्रोनाउन से बना हुआ है, तो इसलिए एडजेक्टिव क्लास है और इसमें कार की विशेषता बता रहा है कि वह कार जो कि पुरानी थी। तो इस तरह से कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। आई सा अ मैन इन द पार्टी, द मैन हैड बियर्ड, मैंने पार्टी में एक व्यक्ति को देखा, व्यक्ति के पास दाढ़ी था। तो मैंने पार्टी में एक व्यक्ति को देखा जो कि दाढ़ी वाला था। इसको ऐसे बनाएंगे, आई सा अ मैन, आई सा अ मैन इन द पार्टी who had beard, who had beard। तो मैंने पार्टी में जिस व्यक्ति को देखा उसको दाढ़ी था। यहाँ पे हु लगा है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग करके मैंने बनाया। नेक्स्ट है दे आर फाइटिंग, नो वन नोज द रीजन, वे झगड़ रहे हैं, कोई नहीं जानता कारण क्या है। तो यहाँ पे भी वाई से बनाएंगे। तो इसका ऐसे होगा, नो वन नोज वाई
दे आर फाइटिंग। इसको ऐसे बनाएंगे कि कोई नहीं जानता वे क्यों झगड़ रहे हैं, नो वन नोज वाई दे आर फाइटिंग। तो यहाँ पे वाई का हम प्रयोग किए हैं जो कि रिलेटिव एडवर्ब है, और ये मतलब एडजेक्टिव क्लॉज बना दिया वाई दे आर फाइटिंग। तो यहाँ पे इस तरह से कंप्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट है देयर इज द रीजन ही गॉट द फर्स्ट पोजीशन। कारण है वह पहला फर्स्ट पोजीशन पाया, तो यहाँ पे भी वाई से लगेगा। इसका ऐसे होगा देयर इज द रीजन वाई ही गॉट द फर्स्ट प्राइज पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। तो कारण है उसने क्यों फर्स्ट पोजीशन पाया, तो यहाँ पे वाई का प्रयोग रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग किया। नेक्स्ट है देयर इज द प्लेस द एक्सीडेंट हैपेंड हेयर। यहाँ पे जगह है, तो यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब वेयर का प्रयोग करेंगे कि यह वही जगह है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। तो इसका हुआ देयर इज द प्लेस वेयर द एक्सीडेंट हैपेंड। यहाँ पे दे हेयर नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ वेयर लग चुका है, यहाँ पे हेयर को हटा देंगे। नेक्स्ट है आई नो द मैन टॉट अस इंग्लिश। मैं व्यक्ति को जानता हूँ, वह व्यक्ति मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। तो यहाँ पे आई नो द मैन हु टॉट अस इंग्लिश ऐसे बनेगा आई नो द मैन हु टॉट अस इंग्लिश। यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग है, तो मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। यहाँ व्यक्ति की विशेषता हु बता रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट है वी मेट हिज ग्रैंडफादर। हम उसके दादा को जानते हैं, हम उसके दादा से मिले हैं। ही टोल्ड अस ए नाइस स्टोरी, जिन्होंने एक अच्छी कहानी सुनाई। तो ऐसे बनेगा वी मेट हिज ग्रैंडफादर हु, यहाँ पे हु लगा देंगे, हु टोल्ड अस अ नाइस स्टोरी, समझ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हु का प्रयोग है नेहरू वाज बॉर्न इन इलाहाबाद, दिस वाज ए फेमस सिटी। नेहरू इलाहाबाद में पैदा हुए, यह एक प्रसिद्ध शहर था। तो नेहरू इलाहाबाद पैदा हुए हैं जो प्रसिद्ध शहर था, इसको ऐसे बनाएंगे नेहरू वाज बॉर्न इन इलाहाबाद। यहाँ पे दैट लगा देंगे, दैट वाज अ फेमस सिटी, इसको समझिएगा। यहाँ दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग है, जिससे बन गया नेहरू इलाहाबाद पैदा हुए थे जो प्रसिद्ध शहर था। आई लॉस्ट द रिंग वाज मेड ऑफ गोल्ड। मैंने अंगूठी खो दी, अंगूठी सोने की बनी थी। तो मैंने अंगूठी खो दी जो कि सोने की बनी हुई थी, ऐसे बनाएंगे। इसका होगा आई लॉस्ट द रिंग दैट वाज मेड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने की बनी थी। इस तरह से बनेगा। तो यहाँ डैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया है, और यहाँ पे डैट जो है रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग किया है, जिससे से ये बन गया कि मैंने अंगूठी खो दी जो कि सोने की बनी थी। तो इस प्रकार देखिए मैंने इन 10 वाक्यों का आपको एडजेक्टिव क्लास की सहायता से कंप्लेक्स सेंटेंस बनाना बताया हूँ। ऐसे ही और कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसका भी मैं एडजेक्टिव क्लास की सहायता से कंप्लेक्स सेंटेंस बनाना बताऊँगा। अब इन वाक्यों को लेते हैं। मैंने कुछ और वाक्य लिखे हैं जिसमें मैं कंप्लेक्स सेंटेंस एडजेक्टिव क्लास से मैं बनाना बताऊँगा। तो अगला है 11, सम मैसेंजर्स केम टू भारत, दे वर सेंट बाय हिम। मतलब कुछ मैसेंजर संदेशवाहक भारत आए, उनको उसके द्वारा भेजा गया। तो सम ऐसे ये बनेगा
सम मैसेंजर्स हु केम टू भारत, जो भारत आए थे, वर सेंट बाई हिम। तो ऐसे बनेगा सम मैसेंजर्स दैट केम टू भारत, जो कि भारत आए थे, वर सेंट बाई हिम, वो उनके द्वारा भेजे गए। यहाँ पे डेट लगा है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो कुछ मैसेंजर जो कि भारत आए थे, वर सेंट बाई हिम, उनके द्वारा भेजा गया है। यह होगा दिस इज द रोड यू कैन रीच द रेड फोर्ट बाई इट। यह रोड है, यह सड़क है, इससे आप रेड फोर्ट पहुँच सकते हैं, लाल किला पहुँच सकते हैं। तो इसका हो जाए दिस इज द रोड बाई विच, मतलब जिससे यू कैन रीच द रेड फोर्ट, जिससे आप लाल किला पहुंच सकते हैं, फोर्ट। तो यहाँ पे बाई विच जो है यह रिलेटिव एडवर्ब है। यहाँ एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करते हुए हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए। नेक्स्ट है यू वेंट समवेयर शो मी द प्लेस। यहाँ भी स्थान बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग करेंगे, वेयर का। शो मी द प्लेस ऐसे बनेगा, शो मी द प्लेस, शो मी द प्लेस वेयर यू वेंट, जहाँ पे तुम गए, यू वेंट, मतलब कि मुझे वो स्थान दिखाओ जहाँ पे तुम गए। यहाँ वेयर रिलेटिव एडवर्ब, तो यहाँ पे वेयर का प्रयोग करके हमने बनाया। नेक्स्ट है सावित्री मैरिड अ यंग मैन, हिज नेम वॉज सत्यवान। सावित्री ने एक नौजवान से विवाह किया, उसका नाम सत्यवान था। तो उसका के लिए ये ऐसे बनेगा हुज नेम, सावित्री मैरिड अ यंग मैन हुज नेम, जिसका नाम, हुज नेम वाज सत्यवान, सत्यवान, जिसका सत्यवान था। यहाँ हुज लगा है, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग, हुज। अब नेक्स्ट है अ क्रो वाज फ्लाइंग इन द स्काई। कौवा आसमान में उड़ा था, आई सॉ इट, मैंने इसे देखा। तो अ क्रो, इसको ऐसे बनाएंगे, आयशा से बनाएंगे, आयशा अ क्रो, मैंने एक कौवे को देखा, डैट वाज फ्लाइंग इन द स्काई, जो कि आसमान में उड़ा था। इसके ऐसे बनेगा। तो आयशा अ क्रो डैट वाज फ्लाइंग इन द स्काई, ये इस तरह से। डैट यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग है। आयशा अ क्रो डैट वाज फ्लाइंग इन द स्काई, मैंने कौवे को देखा जो आसमान में उड़ा था। द बॉय गॉट अ प्राइज, हिज ऐसे वाज द बेस्ट। द बॉय हु ऐसे डबल एस, हुज ऐसे वाज द बेस्ट गॉट अ प्राइज। इसका मतलब ये हुआ लड़का जिसका ऐसे सबसे अच्छा था उसने इनाम पाया। तो यहाँ पे हुज लगा है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग। माई फ्रेंड हैज़ कम टू मी, आई कॉल्ड हिम। मेरा दोस्त मेरे पास आया, मैंने उससे बुलाया था। इसको ऐसे बनेंगे, माई फ्रेंड whom आई कॉल्ड, मतलब इसका मतलब कि मेरा दोस्त जिसे मैंने बुलाया, हैज़ कम टू मी, वो मेरे पास आया, हैज़ कम टू मी। तो यहाँ whom का लगा है रिलेटिव प्रोनाउन। तो मैंने माई फ्रेंड whom आई कॉल्ड हैज़ कम टू मी, मतलब कि मेरे दोस्त जिसको मैंने बुलाया वह मेरे पास आया। आई रिसीव्ड अ लेटर माई ब्रदर सेंट इट टू मी, मैंने एक पत्र पाया, मेरा भाई ने इसे भेजा था। तो इसको लगाएंगे,
आई रिसीव्ड अ लेटर, आई रिसीव्ड a letter which my brothers sent to me। इस तरह से बनेगा, मतलब कि मैंने एक पत्र पाया जिसे मेरा भाई ने मुझे भेजा था। यहाँ विच का प्रयोग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखिए बहुत सारे वाक्य दिए और उन वाक्यों में कैसे मैं रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करते हुए मैंने एडजेक्टिव क्लास बनाते हुए कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनको कम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो बस इतना ध्यान रखिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर बनाना है और रिलेटिव क्लास से बनाना है तो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का ही प्रयोग करेंगे। और रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग इस तरह से होना चाहिए कि वह उस वाक्य में जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसकी विशेषता बताने वाला होना चाहिए, तभी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं।